में तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति। कई बार बाबा के बच्चे पूछते हैं कि हम मुरली कैसे पढ़ें, कैसे सुने, कहाँ अपने मन को स्थिर करें, एकाग्र करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत का अनुभव हो और बाबा मुरली सुना रहे हैं ऐसा भी अनुभव हो। तो मुरली हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और मुरली सुनने की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उस क्वालिटी से हमारी आत्मा में थोड़े समय में ज़्यादा प्राप्ति होगी। हमारी आत्मा बाबा के ज्ञान के रंग में रंग पाएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मुरली शुरू होने के पहले योग होता है, बाबा का गीत बजता है। तो वो गीत सुनते सुनते, बाबा से रूरिहान करते करते हम उस संकल्प में पहुंचते हैं कि मीठे प्यारे शिव बाबा सूक्ष्म वतन से प्यारे ब्रह्मा बाबा को साथ में लेकर बाप दादा दोनों ही हिस्ट्री हॉल में पधारे हैं। क्योंकि साकार बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो साकार मुरली तो मोस्टली हिस्ट्री हॉल में ही चली है। जब तक मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब तक मुरली हिस्ट्री हॉल में चलती थी। तो हम यह विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मधुबन प्रांगण में आई हूँ। बाप दादा भी वतन से पधारे हैं। बाबा की अंगुली पकड़कर मैं हिस्ट्री हॉल में चलती हूँ और फिर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की तरह सबके साथ बैठती हूँ और सामने बाबा विराजमान होते हैं। बाप दादा दोनों ही साथ में हैं और बाबा की प्रकृति में जैसे परमपिता परमात्मा की आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की आत्मा और वो प्रकाश का स्वरूप, और जैसे जैसे मैं बाबा की दृष्टि लेती जाती हूँ तो मेरा भी वो प्रकाश का स्वरूप बनता जाता है और मैं बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। वो इतनी आनंद से सुनती हूँ, एक प्रकार का सुख अनुभव करते हुए सुनती हूँ, हीलिंग अनुभव करते हुए सुनती हूँ। तो बाबा की दृष्टि लेते जाए, बाबा के सुंदर एक्सप्रेशंस को अनुभव करते जाए और कभी मुरली सुने कि गोपी वल्लभ बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, मैं गोपी हूँ और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ और वो मुरली की धुन पर मेरी आत्मा एक सुंदर सा डांस का अनुभव कर रही है, रास का अनुभव कर रही है। कभी हम मुरली सुनते हैं जैसे गीता के भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। मुझे साक्षात गीता का भगवान, मैं अर्जुन बन के बहुत गुह्य रहस्य समझ रही हूँ। कर्मों की गति का, समय का, जन्मों का, भविष्य का, भूतकाल का, सभी धर्मों का रहस्य, तो सब प्रकार का रहस्य गीता का भगवान मुझ अर्जुन को सिखा रहे हैं। कभी हम मुरली सुनते हैं, जैसे कई बार बाबा भी मुरली में कहते हैं, अमरनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। मैं पार्वती अमर कथा सुन रही हूँ। तो रोज अपना अलग अलग स्वरूप अनुभव करें और ऐसे मुरली सुनते जाए। बाबा आज हम इस अनुभव से मुरली सुनेंगे और उस रीति से उस दिन की मुरली में से हम पॉइंट भी अलग कर सकते हैं।
लेकिन बार बार बाबा की दृष्टि लेकर जो एक संकल्प से हम बैठते हैं, फिर कभी सोचे आज बाबा सुप्रीम सर्जन बन के मुरली चला रहा है, मेरी आत्मा की जो भी बीमारियां हैं दूर कर रहा है। आज बाबा सुप्रीम हीलर बन के मुरली चला रहा है, मेरी आत्मा पर जो भी सब प्रकार के दुख और परेशानी या जख्म पड़े हैं अशांति के या संबंधों के, कार्मिक अकाउंट के, आज बाबा उसे हील कर रहा है। तो हम ऐसे ऐसे बाबा की अलग अलग रूप को अनुभव करते जाएं। जैसे कभी कहते आज बाबा आकर मुझे संजीवनी बुट्टी सुंघा रहे हैं, थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ माया का प्रभाव पड़ गया है। और कभी सोचते हैं कि आज दिलाराम आके मुझे दिल तख्त पर बिठा रहा है, दिल की बातें बता रहा है, मैं दिलाराम बाबा की दिलरुबा हूँ। तो उस प्रकार का भी हम अनुभव कर सकते हैं। कई बार बाबा कहते हैं तुम आशिक माशुक हो, बाबा माशुक है, मैं आशिक हूँ, बस मैं देखते ही रहूं। और कभी कभी उस रूप का अनुभव करते हुए हम कोई न कोई गीत का भी आनंद साथ साथ ले बीच बीच में थोड़ा सा, बाबा कमाल है आपकी, आज तो आपने ये किया, ये बताया, ये अनुभव कराया। तो जैसे कभी कहते भी देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। तो ये जैसे कि बाबा को देख के आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाती, तृप्त हो जाती, ऐसी रूह को राहत मिल जाती जो ऐसा गीत दिल में से निकल आता। या कहते पाना था सो पा लिया, अब एक काम बाकी रहा, बाबा आपके समान बनने का रहा बाकी काम। और वो भी बन रहे हैं, एंजल आप हमें बना रहे हो। तो उस रीति से थोड़ा थोड़ा बीच में हमारा मन गीतमय बने, संगीतमय बने, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी हमारी देह के प्रभाव के जो पड़ लगे हुए हैं आत्मा पर, वो धुलते जाएंगे, वो निकलते जाएंगे और अंदर से हमारी सुषुप्त आत्मा का सुंदर स्वरूप जागृत होता जाएगा। मुरली वो संजीवनी बुट्टी है जो हमें बेहोशी में से सच्चे होश में लाती है। तो हम ये अनुभव करेंगे और वो खुशी, वो सुख, वो आनंद शब्दों में भी आएगा। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, कमाल आपकी बाबा। लेकिन वो गीत के रूप में भी आया था, आ जाता है। दूर देश का रहने वाला बाबा, अब तो पराये देश में आए हो, हमें वापस अपने सच्चे घर में ले चलने के लिए। तो इस प्रकार से मुरली सुनते सुनते ज्ञान के साथ स्नेह का और संगीत का समन्वय अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और फिर मुरली का जादू देखें।